अस्सलाम वालेकुम। फ़ोर्टीन किचन में खुश-आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शब-ए मेराज की स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, ये मैं एक मीठा बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इसको आप बनाकर अपने हमसायों में, पड़ोसियों में इसको आप दीजिए और वो आपसे आगे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो इस बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाज़मी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने सबसे पहले एक अदद बड़ा बाउल, ठीक है? और उसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ सूजी, ठीक है? ये मैं बनाने जा रही हूँ 2 कप सूजी के साथ, ठीक है? हाफ़ केजी सूजी बनती है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी सूजी ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ले ली है, ठीक है? मेज़रमेंट कप लिया है। आप कोई भी कप ले सकते हैं और इसके साथ ये मेज़रमेंट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो बारीक वाली सूजी होती है वो मैंने ली है 2 कप के बराबर। और सूजी में अब हमें सबसे पहले ऐड करना है 1 अंडा, ठीक है? 2 कप सूजी है तो 1 अंडा इसके अंदर शामिल होगा। अगर आप 4 कप सूजी लेते हैं या इससे ज़्यादा सूजी लेते हैं तो आप इसके अंदर जो अंडा है वो 2 अदद कर दीजिएगा या 3 अदद कर दीजिएगा। यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छा-सा बीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। सूजी और अंडे को हमने अच्छा-सा यकजान करना है, अच्छा-सा हमने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है, ठीक है? चीनी मैंने ली थी नॉर्मली जो कि घर में मौजूद होती है, उसको हमने थोड़ा-सा पीस लेना है, ठीक है? मशीन में डालकर आप उसको थोड़ा-सा पाउडर फ़ॉर्म में ले आइएगा, तो वो ईज़ी होगा। अगर आप नहीं लाना चाहते, आप ऐसे भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं चीनी को, ठीक है? सूजी को, चीनी को और अंडा को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पैचुला की मदद से। याद रहे यहाँ पर आपने अच्छा-सा इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है? कोई लम्स इसके अंदर ना रह जाए, क्योंकि आगे चल के हमें इसे पेस्ट की फ़ॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर अच्छा-सा मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने लिया है नीम गर्म दूध 1 एंड अ हाफ़ कप, ठीक है? पहले मैंने डाला है हाफ़ क्वांटिटी में, एकदम से हमें सारा इसके अंदर शामिल नहीं करना है। थोड़ा-थोड़ा करके दूध हमें इसके अंदर ऐड करना है और साथ-साथ हमें इसे अच्छा-सा मिक्स भी करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ़ मैंने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है और फिर इसको अच्छा-सा मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बाकी जो हाफ़ रह गया था उसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर क्या करेंगे, इसको अच्छा-सा हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है? अच्छा-सा हमने इसको मिक्स करना है, इसके अंदर कोई गुठली ना हो, कोई लम्स ना हो। अच्छा-सा मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए इसके अंदर ये गुठलियाँ सी अभी मौजूद हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ले लेंगे विक्सर, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक विक्सर ले लिया। विक्सर की मदद से इसको अच्छा-सा मैं विक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह पाए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर जी अच्छा-सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी। एक आखिरी इंग्रीडिएंट है जो कि अभी इसके अंदर शामिल होना है, वो कौन-सा है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इसको हम अच्छा-सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा-सा जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको हमने रेस्ट भी देना है तकरीबन आधे घंटे का, ताकि जो हमने सूजी ऐड की है वो अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने अच्छा-सा 3 से 4 मिनट के लिए बीट किया है, ये बहुत ही अच्छे से बीट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 2 टेबलस्पून मैदा। पहले मैंने हाफ़ क्वांटिटी में शामिल किया है। मैदा इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैदे से क्या होगा, इसकी जो बाइंडिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी और ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने हाफ़ क्वांटिटी में पहले मैदा ऐड किया है। मैदा मैंने यहाँ पर लिया था 2 टेबलस्पून। तो 2 टेबलस्पून में 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर चुकी थी। अब मैं दोबारा से 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है? 2 टेबलस्पून मैदा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब फिर दोबारा मैं विक्सर की मदद से इसको अच्छे से विक्स करूँगी और यहाँ पर इसको रेस्ट दूँगी तकरीबन आधे घंटे का, ठीक है? और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ये अमेज़ा रेडी हो चुका है। बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना मैंने इसको थिक रखा है, ठीक है? आप वीडियो में देख सकते हैं जितनी मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, आपको भी इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा पतली या इससे ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है? यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है। यहाँ पर अब मैं दूँगी इसको रेस्ट तकरीबन आधे घंटे का और आधे घंटे बाद हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है? यहाँ पर मैंने रेस्ट दे दिया है इसको तकरीबन आधे घंटे का और अब मैं इसको करने लगी हूँ यहाँ पर फ्राई। 1 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल ले लिया है, उसको मैंने अभी गरम कर लिया है। याद रहे जब आप इसको ऑयल में डालें तो ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम होगा ये बहुत ज़्यादा जल जाएँगे, ठीक है?
ऑयल जो है यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम मैंने इस टाइम रखी हुई है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर एक चम्मच ले लिया था बड़े वाला, ठीक है। एक टेबलस्पून होता है, एक बड़ा चम्मच होता है, वो मैंने लिया है और उसकी मदद से मैं इसको ऑयल में शामिल करूँगी। और आप देख सकते हैं 1 चम्मच भर कर मैं ऑयल के अंदर इसको डाल रही हूँ और चम्मच की ही मदद से थोड़ा-सा इसको मैं फैला रही हूँ, ठीक है। और किस तरह से मैं फैला रही हूँ, तो ताकि ये राउंड शेप में आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और अंदर से ये बेहद कुक्ड भी होते हैं, ठीक है। अंदर से ये पके हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने इसको डाल दिया था और फ्लेम का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मीडियम लो होनी चाहिए, ठीक है। हाई फ्लेम पे इनको हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। और यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया था और 1 कप ऑयल में ये सारे बनकर तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड इनकी अच्छे से पक चुकी है, कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। इसकी साइड अब मैं करूँगी चेंज और दूसरी साइड पे भी देखिए जी बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है। यहाँ पर ये डन हो चुके हैं दोनों साइड से, तो अब मैं क्या करूँगी, इनको अलग प्लेट में निकाल लूँगी, ठीक है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी ये देखिए ये निकल चुके हैं। इसी तरह से मैं जो बाकी का मेरे पास अमेज़ा है उसको भी मैं बना लूँगी। याद रहे जब आप इस अमेज़े को रेडी करें तो इसको रेस्ट आपने ज़रूर देना है तकरीबन आधे घंटे का। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं ये बन चुके हैं। तो आप इनको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, चाय के साथ इसको एन्जॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये मैं क्या करूँगी, सारी इसी तरह से बना लूँगी, ठीक है। चम्मच की मदद से इसको मैं ऑयल में डालती रहूँगी और चम्मच की मदद से हमने इसको थोड़ा-सा फैलाना भी है, ठीक है। और इसी तरह से एक साइड इसकी जब कुक हो जाएगी तो इसकी दूसरी साइड को हमने कुक करना है, खूबसूरत सा कलर देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जी बहुत ज़बरदस्त हमारी जो मीठा है बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं, अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट आया है और एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप किसी भी इवेंट पे इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और रेसिपी मेरी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।